कहने के बाद उस बात को टाल दिया। उधर सारी रात विश्राम किया है। सुबेरा जब हुआ है तो सभी साथियों को लेकर के ये काली डह पे पहुंच गए और काली डह पे जाकर के भगवान ने कहा है ग्वालों से, भैया काफी समय हो गया हमने कोई खेल नहीं खेला है, आज कोई खेल खेलेंगे। ग्वाला अलग अलग प्रकार के खेल बताते रहे लेकिन भगवान ने सबसे मना कर दिया। एक ग्वाला कहने लगा, मुरलीधर गेंद का खेल कैसा रहेगा? बोले हाँ ये तो बढ़िया है, गेंद लेके आओ। दामा कहने लगा है गेंद तो ले आएंगे घनश्याम, लेकिन हमारी गेंद खो जाएगी इसलिए नहीं लाएंगे। कन्हैया बोले भैया गेंद खेलेंगे, बाद में तुम्हारी तुम्हें दे देंगे, अगर खो गई तो। बोले तो क्या है, यशोदा मैया से कहे कि दूसरी बनवा दी। जवाब दिया, न दूसरी न तीसरी, खो जाएगी तो गेंद भाई ले लेंगे। और उसी समय भगवान कहने लगे, लाला अरे जीदा मती थाना लाला बात कछु मान ले, और काहे तेरी गेंद भाई हाथ में निकाल ले। लगाई लगवाल सवई बातन में गेंद लेकर के आया। एक बात कही है, हम अपनी गेंद किसी के हाथ में नहीं देंगे, हम अपनी गेंद खुद फेंकेंगे। तो मैं ऐसा करो, हाथ में बल्ला उठा और हम गेंद फेंक रहे हैं। दामा ने गेंद जब फेंकी, मारो जब डोल लाला दस की करारो है, और गेंद पीछे भागी भागी मनसुबारो है। पसीना आएगा सब तन में बल्ला, चले रहा जैसे ही गेंद में टोल लगाया तो वो गेंद काली डह में चली गई और भाग करके दामा ने मुरलीधर का पीतांबर पकड़ लिया। रोके अब ठाड़े हाय हाय तो चिल्लाई है, काहे मेरी गेंद मोई दिए तू गहाई है। उसी समय भाग करके पीतांबर पकड़ लिया। मुरलीधर तुमसे हमने पहले ही कहा था कि हमारी गेंद खो जाएगी, हमारी गेंद लेके आओ। कन्हैया कहने लगे, हैं दामा तुझे पता नहीं है गेंद काली डह में चली गई, इसमें तो कालिया नाग रहता है। बोले तो फिर क्या करें, कालिया नाग रहता है, कूद जाओ, गेंद लेके आओ। दूसरी बनवा, ना दूसरी ना तीसरी, भाई गेंद चाहिए। तो पीतांबर तो छोड़, बिल्कुल नहीं, उससे पहले नहीं छोड़ सकता, गेंद लेके आओ। कन्हैया कहने लगे, छोड़ तो दिए, गाल पे अगर एक तमाचा लग गया पीतांबर छोड़ देगा। झटका दे करके पीतांबर छुड़ाया और जवाब दिया, हो रे दामा कुछ ज्यादा नहीं बात कर रहा है तू? और कुछ मसले में और तू भी सुधारे देता है उस फटे हुए जिधड़े पर।
दूर खड़ा हो गया, क्या था? चोरी और फिसी ना चोरी। हमारी गेंद काली तह में डाल दी, हमसे कह रही है तमाचा मार देंगे। बड़े घर के लड़का घर पे रहो, ठीक है? तुम ये कह रहे हो तमाचा, ये लाठी देखिए, आ बढ़ के आ। तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ है तो छाछ मेरी हमसे ये कह रहे हो तमाचा बहुत बलवान, बहुत बलवान। जब से पत्र आया है कंस के यहाँ से, घर पे भोजन नहीं बना, तुम्हारी बूढ़ी मां रो रही है घर पे। मेरी सुना, ये फूल तुम्हारे आगे ही, तुम ही पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ी करके, तब जाने तुम बलवानी हो। जो इतनी बात सुनी, अगर इतने ही बलवान हो तो फिर काली जैसे कमल के फूल ला के कंस के पास क्यों नहीं पहुंचवा देते? कंस के पास फूल पहुंचा। जो इतनी बात सुनी, भगवान कहने लगी दामा आज तो तू जले पे नमक डाल रहा है। अरे कंस की धमकी क्या दे रहा है तू मुझे? मेरी बात सुन ले। बात कंस की करता है ना तू? कंस की धंस का नाम है, उसको मैं देखा भालूंगा, तेरी आंखों में आ गई उसका चूरन कर डालूंगा। उसी समय भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में कदम के वृक्ष पे चढ़ गए, वहां से छलांग लगाई काली देह में। जैसे ही भगवान काली देह में गए हैं, अब तो दामा को ग्वाला गालियां देने लगे। अरे तूने अच्छा नहीं किया, छोटी सी गेंद के पीछे पीतांबर वाले को खो दिया। कुछ ग्वाला भागे हैं, भाग करके यशोदा मैया के पास में पहुंचे। जवाब दिया है मैया गजब हो गया। क्या हुआ लाला? जवाब दिया है माँ, भगवान काली देह में चले गए। और जो इतनी बात सुनी तो यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, वृंदावन के सब लोग भागे। ग्वाला ने बताया है मैया सितारा डूबी
यशोदा मैया बाबा नंद वृंदावन के सब लोग काली दह पे पहुंचे। काली दह पे भगवान कृष्ण को नहीं देखा है तो माँ की ममता फूट फूट करके रोने लगी। काली दह में यशोदा कूदने के लिए हुई तो बलराम ने रोक लिया। माँ क्या कर रही हो? पता नहीं है भगवान अवतारी हैं। बोली लाला बेनर है आय अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारिने। बलराम श्याम को बुलवाई दे मैं तो बाई की प्रेम पुजारिने। कन्हैया के बिना लौट करके वृंदावन में नहीं जाऊंगी दाऊ। और भगवान को याद करके यशोदा रोने लगी है। यशोदा माँ का बुरा हाल हो गया और रोते रोते मैया उसी जगह विकल होकर के जमीन पे गिर गई। और माँ की ममता क्या होती है बच्चे के प्रति, भक्तजनों वो कवि तो ये कहते हैं
मैया जब विकल होकर के जमीन पे गिर गई, उधर भगवान कन्हैया काली दह में गए हैं। कालिया नाग सो रहा है, नागनी जाग रही है। एक नागनी ने देखा है तो भाग कर के भगवान के पास चली आई, आवाज लगाई, कहाँ भागे चले आ रहे हो? पता नहीं है लाला, अभी तो हमारे पति सो रहे हैं, अगर वो जगते होते तो एक ही फुसकार में जो हड्डन को सुरमा बन जाता। पीछे लौट जाओ। भगवान कहने लगे हैं, नागनी किसकी पढ़ाई करने में लग गई तू? अपने पति की? तो मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया। कहाँ है? अपने पति को जगाना। और उसी समय नतीजा ये हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, बताया है भक्तजनों। भगवान कहने लगे हैं, नागनी बड़ा घमंड है तुझे अपने पति पे, तो मेरी बात सुन। और जो इतनी बात सुनी, एकदम से नागनी आगे बढ़ी, जवाब दिया, नहीं जगाएगी, नहीं जगाएगी तो फिर मैं जगाना भी जानता हूँ। आगे बढ़े भगवान और जाकर के जहाँ कालिया नाग सो रहा था, पूंछ पे पैर रख दिया। अरे भैया, कालिया नाग सतर चलो आओ, और भगवान के शरीर से लिपट गया। फुसकार लगाई, यमुना में पानी खोल गया। ऐसा ही नहीं, आगे बड़ी हरि नाग की पूंछ दो दबाई। आगे बड़ी हरि नाग की पूंछ दो दबाई।
कन्हैया कालिया नाग के फन पे सवार हो गए। ये अब मनोज प्रधान जी जो नंगला जोधा से आए हैं, उनकी तरफ से ये पुष्पों का हार 501 मुद्राएं हमें भेंट हुई हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। भगवान कन्हैया थोड़ी देर में ही कालिया नाग के फन पे जब सवार हुए, क्या देखा, नागिनियां भाग भाग करके भगवान के पास में आ गई, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पति को नहीं मारा। कन्हैया कहने लगे अभी तो बहुत बहुत बड़ी बातें हो रही थी, अब क्या हो गया। जवाब दिया है भगवान तामसी जीव हैं, क्रोध करना हमारा स्वभाव होता है, हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए। कि तामसी जीव हैं स्वामी, मेरी तुमको नमो नमामि। जवाब दिया है भगवान हम तुम्हारी महिमा को समझ नहीं पाए, आप हमारे पति को नहीं मारो। और उसी समय भगवान कहने लगे हैं नागिनी हम तेरे पति को नहीं मारेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है हमारी गेंद आई है तुम्हारी देह में, वो गेंद लेकर के आओ। एक नागिनी भाई वो गेंद लेकर के आई, दूसरी से कहा है कि हमें कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल लेके आओ। दूसरी नागिनी फूल लेके आई, भगवान को दिए, प्रभु अब चले जाओ। कन्हैया बोले जाओगे तो तुम, हम नहीं जाएंगे। और उसी समय कालिया नाग कहने लगा कहाँ चले जाएं, बोले तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ। ये समुद्र में एक नागों के रहने का स्थान था, तो कालिया नाग कहने लगा है अगर उधर हम गए तो गरुड़ हमें खा जाएंगे। कन्हैया कहने लगे मेरे पद चिन्ह तुम्हारे फन पे बन गए हैं, अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और उसी समय भगवान जब चले, कालिया नाग चलने के लिए हुआ है, भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, पहले हमें बाहर छोड़ के आओ। बाहर छोड़ने के लिए गया, क्या देखा है कि सब लोग बड़े गड़बड़ कर रहा है, फुल हो जाता है।
एकदम से हाथ में बंसी उठाई और भगवान ने फिर बंसी बजाई। यशोदा मैया ने देखा तो एकदम आवाज लगाई, उसी समय कन्हैया बाहर आए हैं तो यशोदा मैया ने अपने हृदय से लगा लिया, मेरे लाल कालिया नाग, इतना विषैला नाग फिर तुम्हें बाहर छोड़ने कैसे चला आया। भगवान कुछ कह पाते उससे पहले मनसुखा कहने लगा, भैया बात का हमसे पूछो ना। जब से कन्हैया अंदर गया था भैया लाठी पटकते, सावधान काली, सावधान काली। कालिया नाग ने जसोची कंस के पहरेदार लगे हैं, डर के मां छोड़ में चले वाओ। भगवान कहने लगे हैं मैया, मनसुखा सही कह रहा है, वो गेंद दामा को दी, फूल नंद बाबा के द्वारा कंस के पास में भिजवाए, और कंस के पास जब फूल पहुंचे हैं तो और ज्यादा दुखी हो गया। बकासुर नाम के राक्षस का आह्वान किया है, बोले भैया तेरे बिना दुनिया में कोई हमारा नहीं है। क्या हो गया? बोले कृष्ण बलराम नाम के दो बच्चे हैं, तुम वृंदावन में चले जाओ, उन बच्चों का वध करके आना है। बकासुर कहने लगा है कि बच्चों के लिए आप हमें बुला रहे हो, कैसी तृणाव्रत ये सब कहां चले गए, पूतना वगैरह? बोले वो तो सब मारे गए। इतने बलवान है? बोले हाँ। तो फिर तुम चिंता मत करो। बोले तेरा भरोसा है हमें। दिया है भोजराज कंस, अब तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, दोनों को खत्म करके आएंगे। चला वहां पहुंचा है जहां वन में भगवान गाय चरा रहे थे।